रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए परम आदरणीय मेरे संचालक भैया जी और परम सम्मानीय निर्णायक वृंद और आयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं और ऐसे आयोजन में जिसने जैसा भी सहयोग दिया हो तन से मन से धन से, आप सबके पावन चरणों में सरस्वती वंदना बालिका मानस परिवार कोसा गोंदी पड़ की भाट का सत नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम की पावन वसुंधरा में रामचरितमानस रूपी अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और इस अविरल धारा में आप सबने हमें सम्मिलित किया, इसके लिए हम आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलेंगे रामचरितमानस के सक्षम सोपान लंका कांड, जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि देखी पवन सत धायो बोलत वचन कठोर और आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रभो। जहाँ पर राम और रावण की लड़ाई शुरू हो गई है और कहते हैं धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है और इस धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच में हम चलेंगे। आइए एक छोटे से भजन के बाद बोलिए रामभद्र भगवान की जय। श्री राम
शंकर हरि ओम। आइए रामचरितमानस की कथा, और ऐसी कथा जिनके बारे में कहा गया ना कि अनपायनी कथा। भगवान श्री रामभद्र जी महाराज धरती में जन्म लेके आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। आप सब जानते हैं रामचरितमानस की कथा को। जब जब अधर्म अत्याचार बढ़ते हैं तब तब भगवान कोई ना कोई रूप लेके धरती पे आ जाते हैं, जन्म लेके धर्म की स्थापना करने के लिए। और आज वो क्षण आया कि धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई, युद्ध शुरू हो गई। भगवान ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो। युद्ध सबो घर होते नहीं, आज भी युद्ध है, सबो घर है युद्ध, लेकिन वहां मारी पीटा नहीं होए भाई, या कोई एकदम मारी नहीं दे तो कैसे होते, मुंह में लड़ाई होते, सास बहू सन होते, बहू सास सन होते, पति पत्नी के बीच भी लड़ाई होते, देरानी जेठानी के बीच भी लड़ाई होते नहीं। और जब तक लड़ाई नहीं करबे तब तक माया तक नहीं बाढ़ है, कैसे हो रही हो, सही बात है नहीं हो। देखो भाई काकरो बहू काकरो सास बैठो ही मन हो कहीं मैं मत कही दू, नहीं तो घर में जाके फिर जवाब दे लागी, कैसे रामायण सुने गए रहे तो बड़ा बतियावत रहे, सब बता ऐसे की के। तो लड़ाई सबो घर में रही थे, आज भी लड़ाई है, लेकिन उसन लड़ाई मत हो, उसन लड़ाई के नौबत मत आए। काबर राम रावण के बीच में युद्ध हो, लेकिन ओमा असंख्य राक्षस मन मरी, असंख्य, अब कहे जाए वानर मन भी मरी सोई, नहीं मरी सोई, इसी बात नहीं है नहीं। तो फिर युद्ध नहीं चाहते थे भगवान रामभद्र जी महाराज, वो तो ये चाहते थे कि रावण ने जो गलती की है, माता जानकी को हर के ले गए थे, रावण वापस कर दे माता जानकी ला। भगवान यही चाहते थे कि जानकी वापस हो जाए और जो युद्ध की जो परिणति बन गई है वो टल जाए। वो जानते थे युद्ध में अनेकों राक्षसों की मृत्यु हो जाएगी। अब राक्षस मन तो मर ही, लेकिन वो मन मर जाते, लेकिन पत्नी मन ला कितना तकलीफ होते नहीं। रावण के सती पूरा राक्षस मन मर गए, और रावण के आंखी के सामने होकर सब बेटा मन हम मर गए, लेकिन रावण ला अंतिम तक होश नहीं है। इसकी मोर बहू बेटी मन सब विधवा होते, कितना बड़े एक घर से एक लाश निकलना कितना बड़े बात रही थे, लेकिन अभिमान के कारण रावण नहीं सुधरी। और आज वो युद्ध चला थे। गोस्वामी जी महाराज लिखते, तो देखी पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर, और आवत कपि हन्य तिहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन सुत हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े, और हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे से प्रहार किया। काबर हनुमान जी महाराज दौड़ी, रावण जिन्हें बौखलाए हुए है, बेटा मन के मृत्यु हो गए है, पूरा आधा राक्षस मन हम मर गए हवे, तब रावण आ है अब युद्ध करे बर। अच्छा, रावण जिन्हें, रावण के बारे में सबको पता है, सब ये जानते भी है कि रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो मनुष्य हरे ब्राह्मण कुल में जेकर जन्म हो है, काकर पुलस ऋषि के कुल में जेकर जन्म हो है। रावण के असली बुता का हरे, पूजा पाठ कराए के हरे नहीं दाई हो। रावण का हरे जी ब्राह्मण कुल में जेकर जन्म हो है, तो मन खाए पिए बर जात हो का, तो हम भी मन बैठे हन तब भूख लागत, हम मन तो नहीं खा हन, उठबो तहन खाबो रहना संगरा है नहीं, ज्यादा रात नहीं हो तक जल्दी भूख नहीं लागे। तो देखो रावण जिन्हें वो ब्राह्मण कुल के रही से, है ना भाई। अब ब्राह्मण मन के भूता का रही थे पूजा पाठ कराए के, कोई शुभ कार्य होते तो पूजा पाठ कराए के, तब वो रावण हाँ उल्टा काम करे ओकर से। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके राक्षसी प्रवृत्ति हो गई, पूरा राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। कहते नहीं, आदमी अपन कर्म से राक्षस बनते और कर्म से ही देवता बनते। ओकर छोटे भाई विभीषण जी महाराज, वह हत राक्षस कुल में ओकर छोटे भाई हरे, लेकिन वो कुल में रहते हुए भी विभीषण जी महाराज के ऊपर राक्षसों की कोई प्रवृत्ति ने डेरा नहीं डाला। वो भी तो विभीषण जी महाराज थे भैया। तो
रावण जन है, हालांकि ब्राह्मण ऋषि की राक्षसी प्रवृत्ति ओकर कर्म के कारण राक्षस के उपाधि मिले। आदमी जीवन भर कमाथे, आदमी जीवन भर अच्छा कोई अच्छा काम करथे, कोई बुरा काम करथे, ओकर से तुलना होथे आदमी मन के कि आदमी ला कौन से उपाधि दे दे। आज भी कथे नहीं और रावण असन है दई ओ आदमी है, कथो नहीं दाई हो रावण असन है, आई बेचारा बने छे दई राम असन है, ऐसे किथो नहीं। कर्म से आदमी की पहचान होती है, आदमी जैसा कर्म करता है लोग उसे वैसे जानते हैं। तो अच्छा, रावण के पास कोई कमी नहीं, ना तो धन की कमी थी, ना बल की कमी थी, ना ज्ञान की कमी थी। अब कैसन दिखे तेला नहीं कही सको भाई, रूपवान रहीस की कैसन रहीस तेला। अब 10 ठन मुड़ी कथे तो 10 ठन मुड़ी वाले आदमी कैसन दिखत हो देखे नहीं है। तुम्हार गांव हो देखा हो हावे कोई रावण वो है, एको झन नहीं है। अच्छा, तो हर साल कौन ला मारथो है, मारथो नहीं रावण ला, तो कदे डाल ले आ जाते हो नहीं है कहा था। देखो कलयुग में सबके सब हावे, रावण है, मंथरा है, केकई है, लेकिन एकदम वेश धर के नहीं आए कि हाँ हम रावण है, कि हाँ हम मंथरा है। ये सब फूट डालने वाले हैं। मैंने कहा ना, जैसी प्रवृत्ति होती है आदमियों को वैसी उनको उपाधि मिलती है। तो रावण जे ऋषि से वो बड़ा ज्ञानी कहा जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, वेद पुराण क्या नहीं पढ़ा था उन्होंने। अब उसके बाद अब धनवान तक कि कहाँ रहा है दाई हो, कहाँ रहा है, जोर से बोलो ना। वो तुम्हारे गांव में कदे कर है रावण के घर है। रावण जे है स्वर्ण की लंका नगरी में रहते थे। अच्छा, लंका नगरी सोना के है, कौन कौन देखे हो लोग बताओ। नहीं कथे का उसने सब स्वर्ण की लंका नगरी कही के सोचाओ। आजकल नान मुन सोना पहनबे नहीं थे, कतक के रथे 1000, 50, 60 हजार, एक कन बड़े हो गए तब 1.5, 2, 3 लाख के रथे। अब वो जिहा रहा है ते सोना के महल रही सोई, सोनो कतना अरबपति रही सोई हो, अरब के खरब है नहीं भैया जी। हाँ, स्वर्ण की लंका नगरी में रहा थे जी, भला ओकर कर का चीज के कमी जी। और कोनो कोनो मन कहते नहीं माता लक्ष्मी ओकर घर ला बाहर थे कही के, सुने हो नहीं सुने हो वो? मैं नहीं सुने हो दई। फिर कोनो कोनो मन कहत रथे, कोनो कोनो आजकल एक से एक बोलिए है। और यक्ष गंधर्व कुबेर सब लोग बंदी बना के रखे रही इस रावण है, शनि देवता के ऊपर पैर रख के बैठे, ऐसे कही कहा है भाई। अब देखे नहीं है, देखे रहते हैं तो ज्यादा बताते, सोने वाला बताते हम वो मन है नहीं। सोचो ना, काश और रावण ला देखते होते नहीं मन, आई रावण अतक बलशाली रही सोही ते लक्ष्मी माता ओकर घर में बाहर है, तो हम वो मन जाके देखते नहीं सके के होते नहीं मन है नहीं होए वो होना चाहिए। देखा, रावण जे रही से बड़ा बुद्धिमान पंडित ओकर जीवन में का कमी रही, कहीं के कमी नहीं रही से, लेकिन सब चीज होते हुए रावण पर्याप्त नहीं रही, पूर्ण नहीं रही। सो है राम और रावण दोनों जन के एक राशि, लेकिन राम के पास जो था राम उसी में संतुष्ट थे, राम उसी में पर्याप्त थे। लेकिन रावण के पास सब होते हुए भी उसमें असंतुष्टि थी, पर्याप्त नहीं थे। इसलिए वतना कर रानी रहते हुए कतका का रानी रही सोकर। अच्छा, परिवार कतक रावण के तो बोले 1 लाख पुत और 1.25 लाख नाती। सुने हो नहीं दाई हो? पहले परिवार वैसने अब बड़ा कर रहा है, पता नहीं कतक जन हाड़ी गुंडी में रांधत रही सोही ते हैं, कतक जन में रांधत रही सोही। आजकल ज्वाइंट फैमिली देखे बन नहीं मिले, सब अलग अलग हो गए, 2 के 4 होकर बाद सब अलग अलग है नहीं। तो पहले रावण के परिवार सोचो 1 लाख पुत और 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो ओकर बेटा चौनाती हो गए, तो ओकर बहू ऐसो ही बहू ऐसो ही, बहू के ओकर नाती पोता हो सही। सोचो कितना जन परिवार रही इस रावण के, कहीं कमी नहीं रही से, लेकिन संतोष नहीं रही इस रावण के जीवन में, अपर्याप्त रही सो तेकर सते भगवान ओला मोक्ष प्रदान करी। सो भगवान के हाथों मरना मतलब सीधे मोक्ष की प्राप्ति होना। तो राम रावण के युद्ध चला थे। अच्छा, हनुमान जी काबर भड़की सोकर बर गोस्वामी जी महाराज ने फिसला कि देखी पवन सुत धायो बोलत वचन कठोर। हनुमान जी महाराज कठोर वचन
वचन बोलते हुए दौड़े किसके समक्ष? तो बोले रावण के समक्ष। लक्ष्मण जी महाराज जिन्हें ओहा रावण सन युद्ध करे बरगे है और रावण सन युद्ध कर मारे ते कर सती। तब रावण की लक्ष्मण मैं तुझे ही ढूंढ रहा था ऐसे कही के, और लक्ष्मण जी महाराज है बाण ऊपर बाण चले, रावण भी बाण ऊपर बाण चले, रावण के बाण लाओ काटत होकर बाण लाओ काटत, दोनों जन कोई कम थोड़ी ना है। आखिरी माँ रावण ला लक्ष्मण जी महाराज जो बाण मारिस ते मूर्छित हो गए रावण है। अब थोड़ा देर के बाद हो सही पहले तो कौन ला मारी? ओका ड्राइवर ला। ड्राइवर कौन है? अच्छा वो तो कार वार में गेरी नहीं वही युद्ध करे बर, तो का में गेरी से? तो बोलिए रथ में। तो रथ के चालक को पहले मारा किसने? लक्ष्मण जी महाराज ने। ओकर बाद रावण ला मारी तो मूर्छित हो इस रावण हा। फिर थोड़ा देर के बाद जब हो सही तो औ क्रोध से भर गए और औ क्रोध से भरी तब ब्रह्मास्त्र मारी सोला। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाके एक बहुत बड़े अस्त्र और मांगिस और वही अस्त्र ला चलाई सोला काकर ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर। और लक्ष्मण ला जब चलाई तो लक्ष्मण जी मूर्छित होके धरती में गिर गए। और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जब धरती में गिरिस तो रावण ओला उठाए बर बड़ा प्रयास करिस। लक्ष्मण जी महाराज कौन है? तो बोले लक्ष्मण जी महाराज जो है वो शेषनाग जी के अवतार है। कथे का शेषनाग है धरती ला बोए है ऐसे कही के बोए है वो दाई हो। अब बताओ ना वो हाँ कथे देखे हो? अच्छा देखे हो इस याद मन तबे बताते। चलो आओ एक भजन फिर ओकर बाद आगे की चर्चा हो ही। बोली रामभद्र भगवान की जय। तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पर एक सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी, और तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। दिल पे तो राम नाम की, दिल पे तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल पे तो राम नाम की, दिल पे तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। भगवान के भजन चलत ना ता दोनों हाथ काबर दे है? कमाए बर और भात खाए बर नहीं दे है ना।
तो जहाँ भजन चलते हैं बिल्कुल ताली होना चाहिए और दोनों हाथ उठा के वाह एतिक मन होगा। अच्छा ये डहन के मन हर चीज के ठेका ले है नहीं तो दोनों हाथ उठा के आएगा 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 मेरा सामरा तुझसे बुला के दे आएगा मेरा सामरा तुझसे बुला अरे मस्ती भरी रात है मेरा बाबा मेरे साथ है मस्ती भरी रात है मेरा बाबा मेरे साथ है जागरण करे जो बजा अरे डरने की क्या बात है ओ मेरा रे जा रे जा रे जा रे ओ मेरा रे जा रे जा रे ओ मेरा रे जा रे जा रे जा रे ओ मेरा रे जा रे जा रे होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति ओ भगता बोलेगी मूर्ति ओ भगता बोलेगी जीवन में जो कमी है ये करते हैं मूर्ति ओ भगता करते हैं मूर्ति ओ भगता करते हैं मूर्ति अरे अगर यकीन नहीं सर पे अगर यकीन नहीं तो आजमा के आएगा आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे सुरा में राम की दिल में सुरा में राम की तरह दोस्ती जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा तुझसे बुला के दे आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे तुझसे बुला के दे तुझसे भद्र भगवान की। तो अब रावण ने लक्ष्मण के ऊपर प्रचंड शक्ति बाण लगाई और लक्ष्मण जी महाराज के सीधे छाती में जाकर लग गई। अब हनुमान जी महाराज बोल देखे रावण हाँ लक्ष्मण ला उठा के प्रयास करीस और लक्ष्मण जी महाराज है। अब लक्ष्मण जी महाराज जो वैराग्यवान भी हैं देखा हर जन्म में ए जन्म में लक्ष्मण जी महाराज छोटे भाई के रूप में आईस तो एक दिन दोनों माँ ठिठोली चलीस भगवान राम और लक्ष्मण माँ कि भैया मैं हाँ तो ले छोटे जन्म धर के आगे हाबू अगला जन्म आऊँ धरबे नहीं तो मैं तो ले बड़े धरू जन्म बन तो ले बड़े आऊँ ऐसे कही के काबर ते हाँ एक तो क्रोधी स्वभाव के कौन है लक्ष्मण जी महाराज है और क्रोधी स्वभाव के जहाँ कहीं भी क्रोध आए तहन भगवान राम कहा रुको रुको लक्ष्मण अभी शांत रह जाओ लक्ष्मण जी महाराज ला कहीं करत नहीं बने तो वो अच्छा ठिठोली करीस कि नहीं प्रभु इस जन्म में अगले जन्म में आपसे बड़ा बन करके आऊंगा। और वाकई माँ द्वापर युग में देखा आप बलभद्र जी महाराज बलराम जी महाराज जिन्हें ऐस और ये जन्म में राम हा चुप कराए और ओ जन्म में तहन कौन हा चुप कराए कन्हैया ला
बलराम हा चुप कन्हैया चुप रहो ऐसे कही के चमकाए वाला है नहीं। तब ये कहा जहां कहीं भी हो लक्ष्मण जी महाराज ने कहीं भी भगवान का पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा भगवान के प्रति प्रेम। तो वो बताइए वो लक्ष्मण जी महाराज को आप क्या उठा सकते हैं? अच्छा उठ भी जाते लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनकी मनसा जो है ठीक नहीं थी लक्ष्मण के प्रति। अगर प्रेम से उठाते तो वाकई में उड़ जाते, लेकिन वो तो जिनके मन में कपट है, भला वैराग्य कहाँ उठने वाला है? वैराग्य उनको मिलते हैं जिनके मन में छल कपट ना हो, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। जिनके मन में कोई कामना ना हो, जिनके मन में कोई वासना ना हो। रावण तो इन सब से भरा पड़ा था, तो कहाँ मिलने वाले हैं? तो उठे नहीं लक्ष्मण जी महाराज जो है। तब हनुमान जी महाराज जिन्हें दौड़ा तय देखे कि अरे लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए, और लक्ष्मण ला कौन उठावा थे? रावण हा। और हनुमान जी महाराज दौड़त आई, और दौड़त जब आई तो रावण जिन्हें ओला घूसा मारते कोल्ला। हनुमान जी महाराज कौन हरेगा? भगवान शंकर जी के स्वरूप है। भगवान शंकर के 11वें रुद्रावतार के रूप में जिनका जन्म हुआ है, किनका? हनुमान जी महाराज का। और आप देखिए तो हनुमान जी महाराज किनके शंकर जी है, शंकर जी के रूप है। तो शंकर जी किनके गुरु है? तो रावण के गुरु है, रावण के गुरु। एक बार तो अपमान कर ही डरे है हनुमान जी महाराज के रावण हा कि बोला बिहसी महाअभिमानी और मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अच्छा रामचरित मानस में 14 व्यक्ति हा 17 बार रावण ना समझाई कि रावण तूने जिनका हरण किया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं, साधारण नारी नहीं। सीता जी को वापस कर और मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी के शरणागत हो जा। अरे मेरे प्रभु तो शरणागत वत्सल है। राम लके ठन नाम मिलेगा। कोनो कहा शरणागत वत्सल है, कोनो कहा कृपा के सागर है, कोनो कहा कृपा सिंधु भगवान है, कोनो कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तो आप सोचिए हमारा एक दो ठन नाम मिलते, लेकिन भगवान के ठन नाम है। और भगवान अतक का नाम ला कैसे कमाई सोही? ऐसने कमांडरी सोही जैन हा अयोध्या के राज्य ल छोड़ के 14 बरस के वनवास गे और वहां अपन लीला करीस। भगवान कितना त्याग करी। सोचो जीवन में राम ला कोई सुख नहीं मिले है, कोई सुख भगवान को नहीं मिला। मानव के रूप में भाई मतलब मानव के रूप में लीला करीस। तेकर सती कोनो कोनो कहिस ना कि राम हा कौन हरे, तो राम ला कौन जान सके है आज तक। एक सन बड़ा अच्छा बात कहिस, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है। राम अगर आप देखो तो राम क्या नहीं है बोलिए? राम एक अच्छे पुत्र थे, राम एक अच्छे मित्र थे, राम एक अच्छे कहा जाए भगवान तो हैं ही, राम एक अच्छे पति थे, है ना भाई। तो सब रिश्तों को राम ने बड़ी अच्छी तरह निभाया, तभी तो उनको इतने सारे नाम मिले। राम जो थे भगवान, अब राम के सबसे बड़े भक्त अगर कोई कहे जाए तो वो कौन है? तो बोले हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमंत लाल जी महाराज जब देखे कि ओला उठाने वाला है, दौड़ा दौड़ा इस रावण करा, और रावण है अपन गुरुदेव एक घूसा मारी जोर से। अब रावण के घूसा कैसे रही सोही बलवान जैन है, तीनों लोग ला जीत के बैठे है रावण है, तीनों लोग बल के भंडार जगर 10 ठन मुड़ी की थे हवो दाई हो ही वो आई 10 ठन मुड़ी हो ही वो
अब बताओ ना, वो सियान मन देखे हो सकते। अच्छा, लीला नाटक में जब रावण निकाले जाते तो 10 मुड़ी निकाले जाते कि 10 ठन मुड़ी है, इसे कही के कोनो कोनो संत मन के ही कुमार विश्वास ला जानता नहीं, हमारा राष्ट्र कवि वो एक दिन कहत रहे कि रावण को लोग बीमारा वज्र प्रभारा, हनुमान जी महाराज ला जोर से घूसा मारिस। कौन हा? रावण हा। तो हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए। कोई हनुमान जी महाराज खुदे दूसरा घूसा मरैया लंकनी ले घाव मारिस ते लंकनी मुंह कान फूट गए, मुंह डाले का निकलिस, खून के धारा बहर धलिस। और वो रावण हा जब मारिस तो हनुमान जी महाराज जमीन में टेक के बैठ गए। कोनो जोर से भदाक ले मारबे मुंह बुला, अब मुंह चला मारबे तो कैसे लाग, मार के देखो तो घर में जाके कैसे लाग थे तेला, है नहीं। तो हनुमान जी महाराज जिन्हें घुट ऐसे हाथ लटके सपन, लेकिन पृथ्वी में नहीं गिरी सोहा, और पृथ्वी में नहीं गिरी और क्रोध से भर गए, और क्रोध में भर गए और संभल के उठे। पहले जब घूसा लगी तो टेक के बैठ गए, थोड़ा टेके सब पिछू डान हो गए, तो ओकर बाद उठी सब क्रोध में उठी हनुमान जी महाराज। और जब क्रोध में उठे तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि हनुमान जी ने भी रावण को एक घूसा मारा, और वज्र की मार से जैसे पर्वत गिर जाता हो वैसे रावण भी गिर गया। कहा नीचे में शिष्य गुरुल मारिस एक घाव, गुरु कहाँ गिरने वाला है, लेकिन गुरु के घूसा जब पड़ते नहीं शिष्य ला, तब फिर ओकर शिष्य तो नीचे गिरना छे। और गुरु का कहा गया ना, भगवान राम ने भी कहा कि गुरु का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन रावण ने कभी भी अपने गुरु को, पता नहीं वो कैसे नहीं पहचान पाए अपने गुरु को। इतने विद्वान रावण जो थे, अपने गुरु का उन्होंने कभी भी सम्मान नहीं किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिनको कहा जाता है जिनके बिना सारा जीवन अधूरा होता है। पहली गुरु होती है माँ, दूसरे पिता होते हैं, और तीसरे गुरु वो होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन का संचार जो करते हैं। आइए एक भजन के बाद में आगे की चर्चा होगी। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। मोरी दीदी मोरे भैया मोरे संगी मोरे साथी, काबर माया माँ भुलाए ना पाएगा बसी तन्ना, या राम भजन लगा देना पाएगा बसी तन्ना, या राम भजन लगा देना। मोरी दीदी मोरी भैया मोरे संगी मोरे साथी, काबर माया माँ भुलाए ना पाएगा बसी तन्ना, या राम भजन लगा देना पाएगा बसी तन्ना, या राम भजन लगा
नाम नहीं लेवे कोई भी काम रहा है नहीं। तो अब देखो रावण जो है जब हनुमान जी महाराज मारी सोल घूसा मारी तो हनुमान जी रावण जिन है गिर गए नीचे मार हनुमान जी महाराज के घुसा से तेकर सतित का के हनुमान जी महाराज ला अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम धनुज वन कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हालांकि भगवान राम के जितने भी सैनिक थे क्या थे, सबके सब वानर थे। रीत नहीं दाई हो, सोचो भगवान के लीला ऐसे है, भगवान हाँ अपन कार्य ला करे बर कोई मनुष्य के सहारा नहीं ली। जाना था नहीं वो कौन कौन मनुष्य, और वायु के समान वेग शौर्य के महान है, राघव के दूत बन लंक में निशंक दिलाए, कपियुथ के प्रधान है, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान है। ऐसे हनुमान जी महाराज की मूसा जब पड़ी तो रावण जो है महाराज के पास जब गए और केच नहीं है रावण हाँ होश आ गई, यहू कैसन के रावण थे ओला होश ओ जोर से एक दूसरे ला मारा हपाटी खपाटा हुआ थे। वही लोगन बन होते नहीं, हमर डहर नहीं होए। आजकल मोबाइल के जमाना है, राजस्थान दहन के माई लोगन मतलब देखबे नहीं झगड़ा लड़ाई होते मुंह डाले नहीं हो, सीधा बाल मल्ला खींचे वाला होते और मारते भैया डंडा डंडा पड़े तक नहीं हो मतलब ऐसे लागते, ऐसा लड़ाई होते मन। तो अब देखो हनुमान जी महाराज जोर से मारी मूर्छा भंग हो पहली रावण के, तो रावण पहले का करीस हनुमान जी महाराज के बल के बड़ाई करीस कि वाह इसने मुझे मारा और मैं मूर्छित हो गया ऐसे कही के। तहन फिर क्रोध में आई और हनुमान जी महाराज जोड़ कि आप हे रावण, हे स्वामी बताइए आप लाइए मेरे बेटे कि जब माँ और बेटा के समक्ष ओकर आगू माँ ओकर बेटा के लाश निकलते घर ले, ए बहुत दुर्भाग्य के बात होते, बहुत ज्यादा। माता मंदोदरी बर्दाश्त नहीं कर, इसको कहाँ ले जाया जाए, लंका में थे। आओ एक भजन के बाद मैं चर्चा करबो।